नमस्कार दोस्तों। विज्ञान के इतिहास में शायद ही किसी वैज्ञानिक का इतना अध्ययन हुआ होगा जितना कि अल्बर्ट आइंस्टीन का हुआ होगा। अल्बर्ट आइंस्टीन एक महान भौतिकविद और गणितज्ञ माने गए हैं जिन्होंने दुनिया को फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव और सापेक्षता का सिद्धांत देकर विज्ञान की दुनिया में तहलका मचा दिया था। आइंस्टीन को हमेशा ही एक सामान्य व्यक्ति से ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता रहा है। 14 मार्च 1879 में जन्म और 18 अप्रैल 1955 में उनका देहांत हुआ। उनका दिमाग अध्ययन के लिए रखा गया, लेकिन बाद में उसे चुराकर उसके टुकड़े टुकड़े भी कर दिए गए थे। दोस्तों, आइंस्टीन की मौत से पहले ही उनका दिमाग अध्ययन का विषय बन चुका था। जब अमेरिकी के न्यू जर्सी के प्रिंसटन में उनका देहांत हुआ था, तब थॉमस हार्वी नाम के पैथोलॉजिस्ट ने पोस्टमार्टम दौरान उनका दिमाग निकाल लिया था। यहाँ अजीब बात यही थी कि आइंस्टीन ने कभी अपना दिमाग को निकालने की इच्छा नहीं जताई थी। हार्वी ने बिना इजाजत के ही आइंस्टीन का दिमाग उनके शरीर से निकाला था। इस लिहाज से तकनीकी तौर से हार्वी ने आइंस्टीन का दिमाग चुरा लिया था। इतना ही नहीं, हार्वी ने उनके दिमाग का अध्ययन भी किया था और यह जानने का प्रयास किया था कि यह मस्तिष्क सामान्य मस्तिष्क से कितना अलग है। हार्वी ने आइंस्टीन का दिमाग संरक्षित भी रखा था। बाद में हार्वी आइंस्टीन के बेटे से उनके पिता के दिमाग का अध्ययन करने की इजाजत से ले ली थी। हार्वी प्रिंसटन हॉस्पिटल की नौकरी गंवाने के बाद आइंस्टीन का दिमाग अपने साथ फिलाडेल्फिया ले गए। इसके बाद हार्वी ने अध्ययन के लिए ही आइंस्टीन के दिमाग के 240 टुकड़े भी कर दिए और उन्हें 2 जार में सुलोइडीन नाम के रसायन में सुरक्षित रख दिए थे। हार्वी अपने साथ दुनिया के कई इलाकों में आइंस्टीन के दिमाग के हिस्से के साथ सफर भी करते रहे। 1985 में उन्होंने कैलिफोर्निया में अपने साथियों के साथ मिलकर आइंस्टीन के दिमाग पर पहला शोध पत्र जारी किया। इसमें उन्होंने दावा किया कि इस दिमाग में न्यूरॉन और ग्लिया नाम की 2 ही कोशिकाओं का असामान्य अनुपात था। इसके बाद 5 और अध्ययन में भी असामान्य अंतर की पुष्टि की थी। हालांकि इन अध्ययनों को खारिज करने वाले भी दावे सामने आए हैं। 1999 में हार्वी और उनके कनाडाई सहयोगियों ने आइंस्टीन के दिमाग संबंधी शोध को दुनिया के प्रख्यात चिकित्सकीय जर्नल में प्रकाशित कराया। आइंस्टीन के दिमाग की तस्वीरों के आधार पर दावा किया गया कि आइंस्टीन के दिमाग के पैरिटल लोब के मोड़ का स्वरूप असामान्य था। इस हिस्से को इंसान की गणितीय क्षमता से जोड़े कर देखा जाता है। साल 2010 में हार्वी के उत्तराधिकारियों ने आइंस्टीन के दिमाग के हिस्से और उनके तस्वीरें सभी कुछ नेशनल म्यूजियम ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन को सौंप दिया था। इसमें से किसी को भी सार्वजनिक नहीं किया गया। हाल ही में आइंस्टीन के दिमाग के 46 हिस्से फिलाडेल्फिया के म्यूटेर म्यूजियम ने हासिल किए। इन हिस्सों को म्यूजियम की अस्थायी गैलरी में प्रदर्शन के लिए रखा गया है, जिन्हें माइक्रोस्कोप के जरिए देखा जा सकता है। आइंस्टीन के कई सिद्धांत ने जहां भौतिकी को नई दिशा और नई सोच देने का काम किया, वहीं आइंस्टीन के दी गई कई धारणाओं को भी काफी समय बाद भी प्रमाणित किया जा सकता है। इनमें सबसे प्रमुख ब्लैक होल और गुरुत्वाकर्षण तरंगों की अवधारणा है। दोनों का ही अस्तित्व काफी समय बाद प्रमाणित हो सका। इसके अलावा आइंस्टीन ने क्वांटम मैकेनिक्स और एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत जैसी अवधारणाओं में भी योगदान दिया है।